हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो कोर्स का नाम है बीएससी एमएलटी, यानी कि बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हर साल इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। जिससे कि बच्चों के मन में ये था कि शायद ये जो कोर्स है ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में कराया जाता होगा। लेकिन सत्र 2026-27 का जो ब्रोशर रिलीज़ हुआ है, जो ये प्रॉस्पेक्टस है, इसमें आप देखेंगे तो कहीं पर भी बीएससी एमएलटी कोर्स का नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो लिस्ट उन्होंने जारी किया है, इसमें आप देखेंगे तो 3+1 ईयर प्रोग्राम में, चाहे 4 ईयर का जो प्रोग्राम है इसमें, ठीक है, या फिर 3 ईयर का जो प्रोग्राम है इसमें, कहीं पे भी बीएससी एमएलटी का नाम नहीं मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसके पहले जितने बार भी प्रॉस्पेक्टस जारी होता था उसमें बीएससी एमएलटी कोर्स का नाम होता था और बच्चों को यही लगता था कि हाँ, शायद ये जो कोर्स है यूनिवर्सिटी कैंपस में कराया जाता होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूँ, 2024-25 का मेरे पास ब्रोशर है और उसमें इस कोर्स का नाम मेंशन हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रॉस्पेक्टस है, यानी ये जो ब्रोशर है, ये 2024 और 25 के लिए जारी किया गया था और इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी एमएलटी। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 12वें नंबर पर, जो कि 3 ईयर का प्रोग्राम था, 3 ईयर्स का, जिसमें कि है बीएससी एमएलटी। और इसके लिए प्रॉपर इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न में भी मेंशन किया था कि बीएससी एमएलटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आखिर ये पूछेंगे क्या। ठीक है, तो ये हर साल जारी होता था, प्रॉस्पेक्टस में नाम इसका होता था। इसलिए बच्चों के मन में है कि बीएससी एमएलटी का जो कोर्स है वो क्यों नहीं दिख रहा है, और है तो उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए मैं क्लियर कर दूँ, बीएससी एमएलटी का जो कोर्स है जिसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, वो किसी और कॉलेज के लिए करवाता था, बल्कि कैंपस में ये कोर्स था ही नहीं, कभी नहीं था। ठीक है, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स को मेंशन किया ही नहीं है ब्रोशर में, क्योंकि उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता ही नहीं है। अब ऐसा मन बना लिया है कि उस कोर्स में अब वो कॉलेज ही अपने बेस पे एडमिशन देगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि बहुत समय पहले जब महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी नहीं बना था, तो गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऐसे करके हुआ करता था, वहाँ पर बीएससी नर्सिंग होता था। तो उस नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। ठीक है, क्योंकि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय बना तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना बंद कर दिया। तब से ये जो यूनिवर्सिटी है वो खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। इसी तरीके से एक कॉलेज है गोरखपुर में, पैसिफिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो वहाँ पर ये कोर्स है बीएससी एमएलटी का, जिसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। इस साल उन्होंने नहीं कराने का सोचा है, तो उस कॉलेज में ये जो बीएससी एमएलटी का कोर्स है वो खुद अपने बेस पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, या फिर हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन दें, जैसा भी हो वो लोग अपने बेस पे करेंगे। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस कॉलेज पर ही जा कर के मिलेगा। वो प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो उसके बारे में ऑफलाइन माध्यम से ही चीज़ें पता होंगी। आप जाएंगे तभी पता चलेगा। ऑनलाइन उनका वेबसाइट होगा भी तो अच्छे से मेंशन किया है कि नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। अगर आपको मिलता है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फ़ीस वगैरह पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मुझसे कोई पूछे तो मैं उनको बता पाऊँ, सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो क्लियर हो जाए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी एमएलटी का जो कोर्स है, ना तो पहले था ना अब है। पहले इसलिए था क्योंकि था नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए कराते थे क्योंकि वो एक किसी कॉलेज और पैसिफिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ पे ये कोर्स है, वो लोग का डिमांड था कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराए और जो एडमिशन है उनके थ्रू हमारे वहाँ पे हो जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था।
प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। BSc MLT करना है आपको तो पैसिफिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आई होप आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।